दोस्तों, मेरा नाम रानी है। उम्र 26 साल। गांव की हूँ पर शहर में रहती हूँ। कद 5 फुट 4 इंच। रंग दूधिया साफ जैसे शाम की पहली चाय में मिला दूध। कमर इतनी पतली कि एक हाथ में समा जाए और जहाँ होना चाहिए वहाँ इतना माल कि कुर्ती का दुपट्टा बार बार फिसलता है। सलवार सूट मेरी जान है, पतला वाला जो हल्की हवा में भी उड़ता है। कुर्ती हमेशा एक साइज़ छोटी, क्योंकि फिगर छुपाना नहीं, बस थोड़ा सा दिखाना है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिल छूने वाली कहानियाँ सिर्फ यहाँ मिलती हैं और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और ऐसी कहानियाँ बताने की हिम्मत देगा। मैं नर्स हूँ। हाँ, वही जो सुबह सुबह डॉक्टर के क्लिनिक में घुसती है, मरीज़ों को दवा देती है, इंजेक्शन लगाती है और कभी कभी डॉक्टर्स की नज़रों में खो जाती है। मेरी कहानी कोई साधारण नर्स की नहीं। इसमें डॉक्टर है, मैं हूँ, और बीच में वो सारी बातें जो थोड़ी शर्माती हैं, थोड़ी गर्माती हैं, थोड़ी दिल धक धक कराती हैं। आप सुनते रहिए। पहले 5 मिनट में ही सांसें तेज़ हो जाएंगी, पर अंत में मुस्कुराएंगे भी। मैं जिस क्लिनिक में काम करती हूँ उसका डॉक्टर है। अजय सर, उम्र 38 साल, अकेले रहते हैं, पत्नी नहीं है, बच्चा नहीं। क्लिनिक दूसरी मंजिल पर लिफ्ट है, पर मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, कसरत हो जाती है। अजय सर का काम है पेशेंट्स देखना। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। मैं सुबह 8 बजे पर आती हूँ। चाबी मेरे पास, दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसती हूँ। पहला दिन था मेरा। मैंने सफ़ेद सूट पहना, पतला वाला जो कमर पर लिपटता है। कुर्ती नीली टाइट पुरानी थी, पर नया खरीदने का टाइम नहीं। दुपट्टा हल्का सा सरका हुआ, पर मैंने ठीक किया। दरवाज़ा खोला, अंदर गई। अजय सर कुर्सी पर बैठे थे, सिर्फ शर्ट और पैंट में चश्मा लगाए। मैंने आवाज़ दी, अजय सर, रानी आई है। वो उठे, चश्मा ठीक किया, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। नज़र रुकी मेरी कुर्ती पर, फिर कमर पर, फिर पैरों पर। बोले, आओ रानी, डेस्क पर चाय रख दो। मैं किचन एरिया में गई, गैस चलाई, दूध उबाला। अजय सर पीछे से आए, मेरे कंधे के पास खड़े हो गए। उनकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। बोले, दूध अच्छे से उबालना, मैं गाढ़ा पसंद करता हूँ। मैंने हंसकर कहा, जी गाढ़ा ही बनाऊंगी। वो हंसे, बोले, तुम भी गाढ़ी हो ना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय छानी, गिलास दिया। वो पीते हुए बोले, रानी तुम्हारा सूट बहुत अच्छा है, कहाँ से। मैंने कहा, गांव से। वो बोले, गांव की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ताज़ा ताज़ा, जैसे अभी अभी शहद निकला हो। मैंने हंस दिया, पर दिल में कुछ हुआ। चाय पीते पीते वो मेरे पास आए। बोले, रानी तुम्हारे बाल खुले अच्छे लगते हैं। मैंने कहा, जुड़ा बांधती हूँ, काम में आसानी होती है। वो बोले, खोल दो। देखूं, मैंने जुड़ा खोल दिया। बाल कंधे तक लहराए। वो बोले, वाह, जैसे काले बादल। मैं शर्मा गई, फिर काम शुरू किया। इंजेक्शन तैयार किया, दवाएं सेट की। अजय सर कंप्यूटर पर लगे थे, पर नज़र मेरे पर थी। मैं जब झुककर दवाएं रख रही थी तो दुपट्टा सरक गया। मैंने जल्दी से ठीक किया। वो बोले, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा, काम ख़त्म करके मैं जाने लगी। अजय सर बोले, कल फिर 8 बजे। मैंने हाँ कहा। बाहर निकली, दिल धक धक कर रहा था। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिल छूने वाली कहानियाँ सिर्फ यहाँ मिलती हैं और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और ऐसी कहानियाँ बताने की हिम्मत देगा। दूसरा दिन मैं समय पर आई। अजय सर ने दरवाज़ा खोला, सिर्फ तौलिया लपेटे, बाल गीले। बोले, रानी आज जल्दी आई। मैंने कहा, बस पकड़ ली। वो बोले, अच्छा किया। मैं किचन एरिया में गई, चाय बनाने लगी। अजय सर पीछे आए। बोले, रानी आज तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। एक पैकेट दिया, खोला तो नया कुर्ती, हरा कलर का, मेरे साइज़ का। मैं हैरान, बोली, ये क्यों। वो बोले, पुरानी टाइट लग रही थी, असुविधा होती होगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कुर्ती ले ली। शाम को काम ख़त्म करके गई, पर दिल धक धक कर रहा था। तीसरा दिन मैंने नई कुर्ती पहनी। अजय सर ने देखा, मुस्कुराए, बोले, परफेक्ट फिट। मैंने शर्माते हुए कहा, धन्यवाद। उस दिन मैं दवाएं सेट कर रही थी। अजय सर पीछे आए, बोले, रानी तुम्हारे हाथ बहुत नरम हैं। मैंने कहा, लोशन अच्छा यूज़ करती हूँ। वो बोले, नहीं, हाथ ऐसे ही हैं। उनकी उंगलियाँ मेरे हाथ पर फिर गईं। मैंने हाथ खींचा नहीं। वो बोले, तुम्हें छूने में मज़ा आता है। मैंने हंस दिया, फिर वो चले गए। चौथा दिन मैं मरीज़ों के रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी। अजय सर का कोट उठाया, उसमें कुछ दाग थे। मैंने अच्छे से साफ़ किया। अजय सर आए, बोले, रानी वो छोड़ दो, मैं खुद साफ़ कर लूँगा। मैंने कहा, नहीं सर, मेरा काम है। वो शर्मा गए। मैंने हंसकर कहा, कुछ नहीं होता, सब साफ़ हो जाता है। वो बोले, तुम्हारे हाथ में जादू है।
मैंने कहा, गांव में मम्मी ने सिखाया, वो चले गए, पर नज़र मेरे पर थी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिल छूने वाली कहानियाँ सिर्फ यहाँ मिलती हैं और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और ऐसी कहानियाँ बताने की हिम्मत देगा। 5वां दिन मैं दवाएं तैयार कर रही थी। हर्बल चाय अजय सर आए, बोले, रानी तुम्हारे हाथ में जादू है। मैंने कहा, गांव में मम्मी ने सिखाया। वो बोले, तुम्हारी मम्मी को सलाम। पीते हुए बोले, रानी तुम शादी क्यों नहीं करती? मैंने कहा, कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। वो बोले, अच्छा लड़का ढूंढना मुश्किल है। मैंने हंस दिया। फिर वो मेरे पास आए, बोले, पर मैं तो मिल गया ना। मैं चुप रही। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मैं रोज़ सुबह 8 बजे पर आती, दरवाज़ा खोलती और अजय सर की दुनिया में घुस जाती। वो कंप्यूटर पर होते, पर मेरी आवाज़ सुनते ही मुस्कुराते। मैं चाय बनाती, वो पीते और बातें करते। बातें छोटी छोटी, पर हर बात में कुछ था। जैसे, रानी आज तुम्हारा सूट नीला है, मेरी फेवरेट, या रानी तुम्हारे बाल खुले अच्छे लगते हैं। मैं हंसती काम करती। एक दिन मैं मरीज़ों की फ़ाइल सेट कर रही थी। अजय सर का डायरी पड़ी थी। मैंने उठाई, झाड़ा, पन्ना खुल गया। उसमें लिखा था, रानी की मुस्कान, रानी की आंखें। रानी का मैंने जल्दी बंद कर दी। अजय सर आए, बोले, वो मत छुओ। मैंने कहा, सॉरी। वो बोले, कोई बात नहीं। उस दिन वो चुप रहे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मैं अब उनके लिए चाय बनाती, कभी हर्बल, कभी ब्लैक, कभी ग्रीन। वो पीते, तारीफ़ करते। एक दिन बोले, रानी तुम्हारे हाथ की चाय पीकर लगता है क्लिनिक घर है। मैंने कहा, क्लिनिक तो आपका है। वो बोले, अब तुम्हारा भी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिल छूने वाली कहानियाँ सिर्फ यहाँ मिलती हैं और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और ऐसी कहानियाँ बताने की हिम्मत देगा। एक दिन मैं देर तक रुकी। अजय सर की मीटिंग थी। मैंने चाय बनाई, बिस्किट रखे। मीटिंग ख़त्म हुई। वो आए, बोले, रानी तुम्हारे बिना मीटिंग नहीं चलती। मैंने हंस दिया। फिर वो मेरे पास बैठे। बोले, रानी तुम्हें पता है मैं पहले शादीशुदा था। मैं चौंकी। बोले, पत्नी छोड़कर चली गई? कहाँ व्यस्त रहते हो? मैं चुप रही। वो बोले, अब समय है पर दिल नहीं। मैंने कहा, दिल तो है। वो मुस्कुराए। फिर एक दिन अजय सर ने मुझे गिफ्ट दिया। चांदी की पायल मैंने पहनी, छन छन की आवाज़। वो बोले, अब तुम्हारे पैरों की आवाज़ मेरे दिल में गूंजती है। मैं शर्मा गई। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होने लगी। अजय सर रात को देर तक जाग करते। मैं भी कभी चाय पीते, कभी बातें करते। एक रात बोले, रानी तुम्हें कोई पसंद है? मैंने कहा है नहीं। वो बोले, मुझे है। मैं चुप। फिर एक दिन अजय सर की माँ आई। मुझे देखकर बोली, बहुत प्यारी है। अजय सर बोले, नर्स है। माँ बोली, नर्स नहीं, अब बहू लगती है। मैं शर्मा गई। माँ 3 दिन रही जाने से पहले बोली, अजय सोच लो। माँ के जाने के बाद अजय सर चुप रहे। फिर एक दिन बोले, रानी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं रुक गई। बोली, अजय सर मैं नर्स हूँ। वो बोले, मेरे लिए तुम रानी हो। मैंने कहा, सोचने दीजिए। मैंने सोचा। रात भर मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी बोली, बेटी दिल की सुन। मैंने हाँ कर दी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिल छूने वाली कहानियाँ सिर्फ यहाँ मिलती हैं और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और ऐसी कहानियाँ बताने की हिम्मत देगा। शादी हुई छोटी सी, सिर्फ परिवार में, लाल सूट में। अजय सर ने मुझे गले लगाया। बोले, अब हमेशा के लिए शादी के बाद मैं अब भी काम करती हूँ, पर क्लिनिक का अजय सर अब भी पेशेंट्स देखते। पर शाम को 7 बजे बंद, हम साथ खाते, साथ सोते। एक दिन मैंने पेट पकड़ा। अजय सर चिंता में। डॉक्टर बोले, बधाई हो, मैं माँ बनने वाली थी। अजय सर खुशी से पागल। 9 महीने बाद बेटी हुई, नाम रिया। आज रिया 3 साल की है। अजय सर पापा बन गए। मैं माँ मम्मी यहीं रहती हैं। कभी कभी पुरानी बातें याद आती जाती हैं। अजय सर कहते, रानी अगर तुम नर्स ना होती तो क्या मैं तुम्हें मिलता? मैं हंसती, शायद नहीं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिल छूने वाली कहानियाँ सिर्फ यहाँ मिलती हैं और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और ऐसी कहानियाँ बताने की हिम्मत देगा। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। प्यार, परिवार, खुशी। अगर आपको पसंद आए तो बताइए।